ओके, तो अभी हमने कूलम्स लॉ का मेन फॉर्मूला देख लिया, दोनों यूनिट्स चार्जेस के डिफाइन कर लिए, मीडियम के अंदर कूलम्स लॉ कैसे लिखना है वो हमने देख लिया। अभी हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ कूलम्स लॉ। इसको बोला जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी हमने डायरेक्शन की बात नहीं करी, तो लेट अस राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप फोर्स फाइंड करेंगे डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्या हो रहा है, मैं साथ साथ लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, आपका सारा ध्यान लेक्चर पे होना चाहिए। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीन को पॉज कर लें। चलिए, अब सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। कैसे डायरेक्शन फाइंड करते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक चार्ज ये है मेरे पास Q1 जो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां से डिस्टेंस r पे दूसरा चार्ज ये पड़ा हुआ है और दिस इज Q2। ओरिजिन से हम दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, तो r वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा। मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। r वेक्टर की डायरेक्शन फर्स्ट टू सेकंड चार्ज है। अब यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको हम बोलेंगे F12 वेक्टर। सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, उसको हम बोलेंगे F21 वेक्टर। ये सेम टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है। तो F12 वेक्टर इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 1 ड्यू टू सेकंड चार्ज, and F21 vector, what is it? It is force on charge 2 due to 1। ठीक है जी, चलिए पहले हम F21 वेक्टर लिखेंगे। F21 वेक्टर मैं हर बार स्मॉल के ही लिखूंगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है ये, इसको स्मॉल के ही लिखेंगे। दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं दोनों चार्जेस। अब डायरेक्शन कैसे लिखनी है, देखो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, सबका ध्यान एरो की तरफ, पॉइंटर की तरफ। इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो राइट हैंड साइड की तरफ लग रही है, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा r वेक्टर भी है। मीन्स r वेक्टर की डायरेक्शन और F21 की डायरेक्शन सेम है, तो मीन्स इस फोर्स की डायरेक्शन r वेक्टर वाली होगी। और r वेक्टर की डायरेक्शन को हम r कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। r कैप होता है यूनिट वेक्टर। okay, let us write r cap is a unit vector along r vector। ठीक है, तो मीन्स F21 is along this vector। सीधा सीधा पता चल गया। अब बच्चों अगर मैं F12 वेक्टर लिखना चाहता हूं तो F12 वेक्टर में K सेम रहेगा, Q1 Q2 एज इट इज, डिस्टेंस स्क्वायर एज इट इज, बट इसकी डायरेक्शन R वेक्टर की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। आप देखिए F12 वेक्टर ये है, सबका ध्यान पॉइंटर की तरफ, और हमारा R वेक्टर ये है, दोनों ऑपोजिट हैं। मीन्स यहां आएगा -r कैप। तो फोर्स में जो नेगेटिव साइन आता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर है। हम दोनों इक्वेशन से ये चीज लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर माइनस F12 वेक्टर के बराबर है, मतलब इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ओबे होता है यहां पे, ये दोनों बराबर है। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने का बस एक ही मतलब है कि हमें डायरेक्शन बतानी है, जो हम यहां r कैप से बता रहे हैं। एक और एग्जांपल करेंगे, जस्ट टू रिप्रेजेंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलती है सर। ओके, मान ले ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। एक चार्ज को मैंने ओरिजिन पे कंसिडर कर लिया, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। और सेकंड चार्ज का Q2 का पोजीशन वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया हमने, r वेक्टर। दिस इज Q1 चार्ज। अब हम पहले डायग्रामेटिकली देखेंगे कि फोर्स किधर लग रही है, पहले ये चीज देखनी है, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें डायग्राम से देखना है
कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगी, माइनस प्लस बाद में डिसाइड होगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी बच्चों इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, नेगेटिव भी अट्रैक्ट होगा, उस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो फोर्स का वेक्टर है उसको हम लिखेंगे F21 वेक्टर, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और इसको लिखेंगे F12 वेक्टर, दोनों यहां पर भी ऑपोजिट हैं। लेकिन अब अगर F12 लिखना चाहते हो, F12 वेक्टर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, वो R वेक्टर की डायरेक्शन में है। देखो R वेक्टर भी इस तरफ है और F12 वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अब F12 वेक्टर होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R कैप, बिकॉज F12 और R वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और F21 तो हमेशा उसके ऑपोजिट होता है जो F12 है, तो आप सीधा लिख सकते हैं माइनस K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप। तो इस तरह से बच्चों डायरेक्शन लिखी जा सकती है। एक और मेथड है इसको लिखने का, सेम फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर R वेक्टर डिवाइड बाय R, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है R वेक्टर डिवाइड बाय R। क्यों? क्योंकि ये जो R कैप होता है ना, R कैप, दिस इज एक्चुअली वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आपने +1 में करा हुआ है सारा कुछ, दिस इज होल वेक्टर। तो वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो कैप आ जाता है, तो R कैप ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मींस इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट लाइक, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके नीचे ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसको और नीचे ले जाते हैं क्योंकि ये F21 का है, इसको यहां लिख लेते हैं, ये सही है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इज K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कंप्लीट वेक्टर है R वेक्टर, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि फोर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से बच्चों डायरेक्शंस पता चलती हैं। अब जो आपको ध्यान में रखना फॉर्मूला वो ये है कि फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस हैविंग सेपरेशन R, position vector is from first to second vector like this. This is the direction of R vector, and F12 vector will be K Q1 Q2 by R cube R vector with minus sign, क्योंकि F12 इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। And F21 vector force on second charge is K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइड बाय R क्यूब, वो पॉजिटिव आएगी, वो इस सेक्शन में आएगी F21 वेक्टर। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो यहां पे बच्चों क्या है कि एक चार्ज मैंने ओरिजिन पे माना है, ये वाला चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे माना है। अब अगर दोनों में से कोई भी चार्ज ओरिजिन पे नहीं है तब हम इस फोर्स को कैसे लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अभी लास्ट में एक और फॉर्मूला समझेंगे जो हमें बताएगा कि अगर दोनों चार्जेस किसी लोकेशन पे पड़े हुए हैं, ओरिजिन पे कोई चार्ज नहीं है, तब इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है। बहुत आसान है, देखिए क्या सिचुएशन है, इसको भी हम बोलेंगे कूलम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म व्हेन दोनों में से कोई भी चार्ज ओरिजिन पे नहीं है। दिस इज ओरिजिन, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो स्क्रीन पे ध्यान, ये है Q1 चार्ज, दोनों पॉजिटिव लेने हैं, ये है Q2 चार्ज। Q1 और Q2 के पोजीशन वेक्टर्स ये हैं, ये है R2 वेक्टर, दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर, और बच्चों ये है R1 वेक्टर। दोबारा ड्रॉ करते हैं, दिस इज R1 वेक्टर, ठीक है, ओके। इन दोनों के बीच में ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम R वेक्टर ही मानेंगे, ठीक है। बट R वेक्टर किधर मानना आपको, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड चार्ज, जैसे मैंने अभी बताया था। तो R वेक्टर की ये डायरेक्शन लेनी है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड चार्ज, ठीक है, ओके। अब Q2 पे फोर्स इस तरफ लगेगी, मतलब R वेक्टर के अलॉन्ग, जिसको हम बोल रहे थे F21 वेक्टर, रिपेल करेंगे दोनों ना क्योंकि पॉजिटिव हैं।
और Q1 पे फोर्स इस तरफ लगेगी, इसको बोलेंगे F12 वेक्टर। ये बड़ी समझने वाली चीजें हैं। देखो फिजिक्स अगर आपको समझ आ जाए ना तो एग्जाम्स में लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये सारे सिंबल्स का ना अपना मीनिंग है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको कुछ फिजिक्स सिखा पाऊं, समझा पाऊं। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे नोट्स हैं, बुक्स हैं, आप याद करके पेपर में लिख के आ सकते हो, वो भी करेंगे। बट अब अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो अपना जो एम रखना है हम लोगों ने वो ये रखना है कि हम सीखें कि कैसे हम इन चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम ये चीज़ें कंसिडर करते हैं, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो अब F12 फोर्स इस तरफ है, ठीक है। अब आप देखिए, तो अभी हमने लिखा था F21 वेक्टर मीन्स ये वाली फोर्स जो है दिस इज K Q1 Q2 डिवाइड बाय R क्यूब, और यहाँ फिर R वेक्टर होता है, R कैप नहीं होता, ठीक है। R कैप लगाओगे अगर सिर्फ डायरेक्शन तो नीचे R स्क्वायर आएगा। ओके, दिस इज द फोर्स विच इज अलोंग R वेक्टर F21 वेक्टर, ठीक है। अब ये R वेक्टर क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना है। R वेक्टर इज बेसिकली R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। याद रखना, हेड वाला वेक्टर माइनस टेल वाला वेक्टर, सीधा सीधा, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहां से यहां एरो ड्रॉ किया है तो जहां पे वो फिनिश हुआ वहां का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल वाला पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज आर वेक्टर। और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम सिंपली आर भी बोल सकते हैं। ये नीचे आर चाहिए हमें, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा। और अगर यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ भी क्यूब लगा सकते हैं, यहाँ भी क्यूब लगा सकते हैं। मीन्स ये जो इक्वेशन 1 है इट कैन बी रिटन एज, बहुत आसान है, इट कैन बी रिटन एज F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय मोड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर क्यूब, और ऊपर ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ऐसे याद रखेंगे 1 2 2 1, देखिए ऐसे याद रखेंगे, यहाँ 2 1 है ना तो यहाँ R2 माइनस R1, दोनों चार्जेस पॉजिटिव लेने आपको, और F21 वेक्टर R वेक्टर के अलॉन्ग आएगा। सिमिलरली F12 वेक्टर इज सिंपली माइनस ऑफ दिस, तो वो कैसे हो जाएगा, ये सारा फैक्टर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि नीचे तो वैसे ही मॉड है, मैग्नीट्यूड ले लिया हमने, और ऊपर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो आप याद रखेंगे 1 2 1 माइनस 2 2 1 2 माइनस 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाए आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यहाँ पे जब Q1 Q2 को सब्स्टिट्यूट करना है तो प्रॉपर साइन के साथ करना है। मतलब अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों को पॉजिटिव पुट करना है, नेगेटिव हैं तो दोनों को नेगेटिव पुट करना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक को पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ पुट करना है, फिर आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे नोट क्या है, नोट ए है पुट Q1 Q2 विद प्रॉपर साइंस, विद प्रॉपर साइंस, ठीक है। तो ये ना डेरिवेशन भी है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस तरह की सिचुएशन ड्राइव करने के लिए पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आ जाती है, और ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो एट लास्ट वी हैव लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई कर सकते, और ये डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। ये लास्ट आज का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे जो भी हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा है, ठीक है। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में नेट फोर्स फाइंड करना सीखेंगे 2 चार्जेस के बीच में, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी लिमिटेशंस में देख लो। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, रेस्ट पे होने चाहिए, स्टैटिक चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बॉडी काफी बड़ी है, मींस अगर ये हमारी बॉडी है जिसपे चार्ज है और आप इससे ज्यादा दूर नहीं हो, आप इसके पास ही हो, मींस यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया मैंने, वो पॉइंट चार्ज है,
this is Q1, this is Q2, and if you want to calculate the force between these two charges, हम डिस्टेंस हमेशा सेंटर से सेंटर तक लेते हैं, अगर आप इन दोनों में फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो कूलम्स लॉ से नहीं आ पाएगी। R अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्जेस है, आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज नॉट वैलिड फॉर, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। क्यों नहीं है वैलिड इस बड़ी बॉडी के लिए? देखो, जैसे ही आप इस स्फीयर के पास इस छोटे चार्ज को रखोगे ना, यहाँ पे इंडक्शन हो जाती है। इंडक्शन मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में कि एक रोड है, अगर मैं स्फीयर के पास लेके जाता हूँ तो स्फीयर के चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज रखोगे ना, ये वाले पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगती है, रिपेल होते हैं, वो इधर इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, और इधर से कम हो जाते हैं। थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार जो समझ लो, लिखना नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछेंगे आपसे। इधर से कम हो जाते हैं चार्जेस, तो जो डिस्टेंस हम लेते हैं आर, वो उतना नहीं रहता, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा इस केस में, ठीक है। आर इफेक्टिव विल बी डिफरेंट, आर इफेक्टिव डिफरेंट होगा, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो चलिए बस बहुत है, आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।